क्या नाम बा? वो चुप चुप कराएं तब न कुछ पूछे चुप कराएं। पूछा तो लोग तन कहा ना जन पूछा तो लोग तन कहा क्या नंबर और किरण देवी नाम बताओ। किरण देवी नाम है इनका। और आज से एक हफ्ता पहले किसी की पत्नी थी, अभी ये विधवा हैं। इनके दुधमुहे बच्चे हैं और कुछ नाबूझ बच्चे हैं और साथ साथ कुछ समझने बूझने वाले भी बच्चे हैं। देखिए सबसे बड़ी बच्ची है उनकी और उससे छोटी यह है और इससे छोटी यह लड़का है, लड़की है और ये लड़का है सबसे छोटा दुधमुहा। कितना दिन का है बच्चा है? 1.5 महीना। 1.5 महीना का। एक 1.5 महीना का मतलब 4 बच्चों के साथ साथ अपने पत्नी को छोड़कर आखिर इस दुनिया से अलविदा कह दे जाने वाले चंदीप यादव की हत्या की सच्चाई दिखाने आप सबके सामने मैं आया हूँ। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, लेकिन घटना नई नहीं है और घटना दिल को झकझोर देने वाला नहीं है। सिर्फ इसलिए नहीं है ना कि बिहार में यह आम बात है, बिहार के लिए यह मामूली बात है, इसलिए इसको दिल कर झकझोर कर रख देने वाली घटना नहीं कह सकते हैं। यहाँ पे दुधमुहे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं और वो चंदीप यादव की विधवा पत्नी जो पहले पत्नी हुआ करती थी लेकिन आज विधवा हैं, यहाँ पे आपके सामने बैठी हुई हैं, गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रही हैं, रो रही हैं। लेकिन शायद उनको भी नहीं पता है कि मैं किसके सामने चिल्ला रहा हूँ और किसके सामने गिड़गिड़ा रहा हूँ। हो सकता है उनके नज़र में जो भी उनके सामने दिखता होगा सब उनको भगवान नज़र आता होगा, इसलिए आता होगा ना कि उनका भगवान इस दुनिया से अब चला गया है। तो उनको लगता होगा कि मेरे नज़र के सामने जो लोग भी हैं यह इंसान के रूप में भगवान है और हो सकता है मुझे न्याय दिलाने आए हैं। घटना 14 नवंबर की है और 14 नवंबर के दिन बताया जा रहा है कि चंदीप यादव को जो है घर से जो है पड़ोस में दावत पे बुलाया गया मुर्गा भात खाने के लिए और वहाँ पे बुलाकर और फिर क्या साजिश हुआ वो नहीं खाए इसलिए मार दिया गया या फिर खिलाने के बाद मारा गया, उनके परिजनों से जानूंगा। अब इस दुधमुहे बच्चे छोटे छोटे बच्चे का पालन पोषण कौन करेगा, इनका लालन पालन कौन करेगा, ये बहुत बड़ी समस्या है। कल के डेट में केसरिया बौद्ध स्तूप पे हमारे बिहार के डिप्टी सीएम माननीय तेजस्वी यादव जी का आगमन हुआ था, लेकिन उस केसरिया प्रखंड के अंदर इस पूर्वी चंपारण जिला के अंदर हत्यारों में खौफ नहीं है। इस पर चर्चा न हमारे माननीय डिप्टी सीएम करेंगे, न माननीय हमारे सीएम नीतीश कुमार करेंगे और न ही जो है एनडीए करेगी। जो सुशील मोदी जी पुक्का फाड़ फाड़ के रोते हैं कि नीतीश चाचा ने इनको छोड़ दिया, उनके बस का भी बात नहीं है और ये सच्चाई है। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे बिहार के लोग 2 खेमे में बटे रहते हैं, जाति और पार्टी। तो इसलिए जो है अगर उनके साथ भी किसी तरह की अनहोनी हो जाती है तो अपने पार्टी को नहीं कोसते हैं। ये बात कर रहे हैं ना चाचा? हाँ जी सही बात है। हाँ। कोई भी सरकार का सिस्टम, सरकारी तंत्र क्या गरीबों के लिए ऐसे ऐसे लोगों के लिए काम करती है बिहार में? ना ना नहीं करती है ना। अगर करती, आप बताइए कि बिहार में जो हत्या का ग्राफ बढ़ गया है, एकदम खोसी बकरी मुर्गा चिड़ई बन गया है बिहार का पब्लिक, आम आदमी जनता, और उसके बावजूद भी सरकार का ध्यान कहाँ है? हमेशा कभी पार्टी बदलकर कैसे भी सीट पे काबिज रखना, उपचुनाव लड़ना है। क्या बोले? खाली हमारा कुर्सी बचे, हमारा कुर्सी बचे। हालांकि हम लोग नेतागिरी नहीं कर रहे हैं, हम लोग नेताओं का बखिया उधड़ रहे हैं और नेताओं की उस जो है ना उस काली सच्चाई को दिखाने जा रहे हैं। इसलिए कोई इसको नेतैती से नहीं लेगा। हाँ, अगर जिसको लेना होगा तो दिल और दिमाग में इस दुधमुहे बच्चे को देखेगा और उस विधवा को देखेगा जो सब कुछ होते हुए और जो है इस उम्र में जो है दुधमुहे बच्चे को लेकर जो है और यहाँ पे विधवा बन गई और इनके पिताजी जो है स्वर्ग सिधार गए। हम लोग जात जात चिन्हाते हैं, जात लालू यादव का हम लोग झंडा ढोते हैं। एम जो लालू यादव का जो संख्या मरता है तो कौन देखेगा? लालू यादव की संख्या है जी, ये कौन देखेगा? तो इस चीज को हम लोग को समझना पड़ेगा ना। तो इस सब समझ हमने क्या। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र। कौन लगते हैं इनके आप?
हमारे साला जो डेट किए हुए हमारे साला कैसा आदमी थे आपका साला? बढ़िया आदमी। अब कैसे उनके बाल बच्चा को भरण पोषण कैसे होगा? कौन उनके लालन पालन करेगा? ये तो अब नेता यहाँ का वोट का समय जो आता है, जो नेता वगैरह आते हैं बोलते हैं कि हमारे ये करेंगे वो करेंगे। नेता का ये सब काम नहीं होता है। नेता का काम होता है पुल बनाना, पुलिया बनाना, दियारा वरा में रोड बनवा देना, उसके बाद थोड़ा सा कुछ इंदिरा आवास दिलवा देना, कुछ नाद उद बनवा देना। नेता का ये सब काम नहीं है। कौन जी रहा है, कौन मर रहा है, अपराधी बढ़ रहा है, अपराध बढ़ रहा है, नेता को उससे घंटा भी मतलब नहीं है। नेता को मतलब है बस पुल, पुलिया, नाद, इनार, रोड, कुआं, ये सब करवाना। जैसे वोट वगैरह आता है तो हाथ जोड़ कर आदमी गाँव में आता है ना कि हाँ, फिर वोट होगा, फिर आएगा, फिर आएगा। आदमी के मर्डर हो रहा है यहाँ तो कोई पूछने ही नहीं आ रहा है, तो कोई देखने भी नहीं आएगा इसे बल बच्चे का कैसे भरण पोषण होगा। नहीं आएगा, नहीं आएगा। फिर वोट होगा तो आएगा। कौन लगते हैं आप? चंदीप यादव का कौन लगते हैं हम उनको ससुर है। आप? उनके आपकी बच्ची हैं, लड़की हैं? हाँ, वो लड़की है। क्या उम्मीद है आपको? आपने तो अपने लड़की का जो यहाँ पे रिश्ता किया होगा, एक दामाद का आपने जो चयन किया, और आपके जो छोटे छोटे नात नतकुर आपके हैं, चार हैं, इसका लालन पालन कैसे आप कीजिए, कर पाइएगा? आप समझिए कि ये तो लालन पालन तो अब हमारे सर पर आइए गया है। अब मतलब कि वही एक ही है हमारे। एक ही लड़की थी? बहुत श्रद्धा से शादी किया आपने? एक ही लड़की है। अब नहीं उसको देखने वाला है तो हम तो मतलब ज़िंदगी जब तक जिएंगे जब तक तो अपना देखेंगे। ज़िंदगी जब तक हम जिएंगे जब तक देखेंगे। हम हमारे मर जाने के बाद अब उसको जो होगा क्या कहें हम। एक बाप का दर्द है, और कहीं ना कहीं से एक बाप को अपने बच्चे के लिए जो दर्द होता है उसको छुपाया नहीं जाता है, और ऐसे ऐसे जगहों पे मैं भी भावुक हो जाता हूँ। आज एक बाप महज 12 साल पहले अपने बेटी का शादी कर देता है, और उसके बाद उस बाप को जब उस बेटी के साथ इस तरह की जब स्थिति यहाँ पे उत्पन्न होती है, तो बाप को फिर से अपनी पुरानी जीवन शैली और पुरानी बोझ याद आती है, और बाप अपने लड़खड़ाते हुए आवाज़ में बोलता है कि मैं जब तक जीवित रहूँगा मैं अपने बेटी को देख लूँगा और जिंदा रख लूँगा। लेकिन माँ कौन है इसमें? आप हैं। घटना वाले बबुआ के हमरा बुला के ले गए लोग खाना खाए ला। खाना खाए ला बुला ले गए। अब हम का जान मुँह होता लोग क्या करता लोग। हम अब बैठ गई घरे, उनकर पोता आके हमें बुला ले गए ये चल हमारा घरे गनी तले मुँह देले रहे लोग। तो रउआ खाना खाए पहले लोग लड़किया के बुला ले गए लोग, ओकरा बाद फिर रउआ काहे ला बुला ले गए लोग? अब हम कह जानी काहे बुला ले गए लोग, देखे ला बुला ले गए लोग, और काहे बुला ले गए। अच्छा, तो पहले से झगड़ा झंझट चलत रहे? कितना दिन पहले रहे उसे झगड़ा, माने झगड़ा पहले भय रहे, ओकरा बाद कुछ दिन पहले भय रहे गाछ के बारे में। अभी जहिया घटना भइल उस समय में कोनो झगड़ा झंझट ना रहे? ना रहे झगड़ा, ना रहे। रउआ के लागत रहनी? हम पितियाई नहीं पितियाई नहीं। हाँ, अच्छा, एगो शीशो कटाए रहे, सुरिंदर के बेटा कटले रहे, तो हमार जाउत जाके उठा लाए, तो उ फुलवारी में लेके चिरवा देलक। तो कहत रहलन जे चिरवा लेला सभी, हमरा ला ना रहे देला। अच्छा एकर बादला हम ले ले। तो वही खिसे उ लोग ले जाके दुआर पर से ना लो लागल, तो दुआर पर से ले जाके मुँहौलक लोग, बांध होन के रास्ता मंगलक लोग। ओनही का पार्टी से उ अपना पट्टी पर्दार से कोई से मांगस, मांग के रास्ता ले गेलन, बांध देलन। हमर लड़का देखलक जे तैयारी में बात है, उनका भुलाई राय का बेटी से ओकरा मामा का बियाह, बेटा का मामा से बियाह भइल। तो जानलक जे हमहू बहनोइए बानी, उहो बहनोइए बा। तो वो का चलते लड़का हमर चल गए। वहाँ गए तो देखलक सब सामान तैयारी में रहे, तो छगा गए। छगालक ऊपर कहलक से हम अभी ना खाएम, जाए मैदान करे। तौले का कहलक सुरिंदर राय के बेटा का कहलक मुँह में अंगौछा बांध देलक, आ बांध के ओकनी सब कनो झुक के मारे लागल हैं। आ तब हमरा दियादिन के बोला के ले गेल, तो हिनका के ले गेल, तो हिनको के भुलाई राय के बेटी सब पटक के लगलन सब मारे। कह से जे रंडी के बेटा रंडा है औलाद है। रउआ के मार लागल? हाँ सर, हमरो के मारलक सर। पीठ पर करे मरले बा सुरिंदर। का कहलन से काहे खातिर मारलक लो? उहे ओकरा के छापत रही जे जान मारल, अब तो मर गल बा, तो मुँह लाश काहे मार तड़ल। तो रउआ के लागिले चंदीप यादव के? अभी लागिले। अच्छा, और देवर रहला है? अच्छा, तो माने ई मामला पर के का भय रहे स्टार्टिंग में, का साजिश हो सकता? सर हमनी का ना जाननी, हमनी का 12 बजे रात के प्रशासन आए लोग, तो ले गए लोग लाश। तो हमनी का एगो हम अपना दोन से दौड़ल आनी पीठे पर जे कहा जे प्रशासन गांव में ढूक गेल। तो ऐनी से तो कहलक लोग जे बोलू चंदीप यादव के मार के घरे मुँह आदलक लोग।
थाना पर लाश बा। हाँ, तो हम मालिक साहब गेनी थाना, कहलक जे अपन आदमी के बा, तो कहनी यहाँ का जे हम बानी, हम चाचा के लड़का हैं, आ तो चली, तो गेनी वहाँ का। हाँ, तो गेनी तो वह सब चेक चाक करे लगनी, तो उ मर गए रही, तो सवेरे पहरैनी यहाँ का लाश चल गई पोस्टमार्टम में। अच्छा, तो ये सब जो छोटा छोटा बच्चा है इसका देख रेख कौन करेगा? कौन करेगा सर, हमनी से थोड़े होई देख रेख, हमनी क्या काथी करम में, हमनी क्या का कर सकतानी, जेकर जामर लखऊ रहतन तो अपना बाल बच्चा के प्रतिपाल करतन। हम पर्दार बानी, हमनी का अपना बाल बच्चा में अपने हैरान बानी, उनका कहाँ से देखम, हमनी के लगे कथी बजे देखम, ओकर कोनो सरेथी मिले के नहीं चाहिए। जो मानते जो खेत के विभाग है तो किसी के मर्डर करना चाहे गलत करना मतलब कितना गुनाह है। बिल्कुल एक घोर अन्याय है, कहीं ना कहीं से दिल को दहला देने वाली घटना है। फिर से एक बार मैं कहना चाह रहा हूँ, देखिए यही मासूम बच्चा है जिसको छोड़कर चंदीप यादव जो है स्वर्ग सिधार चुके हैं। आप सोचिए कि जिसके इतने बड़े बड़े भविष्य हो, जिसके भविष्य अभी ज़मीन पे खेलते हो, फिर उसका भविष्य कौन सुधारेगा, उसका भविष्य कौन संवारेगा, और जिसका भविष्य अभी ज़मीन पे हो उसका भविष्य कौन संवारेगा। ये समस्या है कहीं ना कहीं से, और बहुत बड़ी समस्या है। और आखिर इस समस्याओं का निराकरण कैसे होगा, आखिर सरकार ध्यान क्यों नहीं देती है इस मामले में? चूँकि बिहार में आए दिन इस तरह की हत्याएँ होती रहती है। हालांकि पुलिस को सफलता मिली है, और इस मामला में, इस हत्या मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को जो है पकड़कर सलाखों के अंदर तो कर दिया, लेकिन इसका स्थायी समस्या का निदान क्या है? इस तरह की घटना बिहार में न हो, इसके लिए उपाय क्या है? इस पे सरकार को जो है ना एक विचार बनाना होगा, और कानून नहीं बनाना पड़ेगा महोदय, क्योंकि सरकार जनता को जलील करके गुमराह करके रखती है। कानून ऐसा ऐसा है कि ईमानदारी से उस कानून का पालन होने लगे तो इस देश में अपराधी अपराध करने के पहले 100 बार सोचेगा, लेकिन उस कानून को जो है कहीं ना कहीं से इस आदि वाले नेताओं के दबाव में जो है उसको दबा दिया जाता है, जिसके कारण जो है इस तरह से निर्दोष लोगों का जो है हत्याएँ होते रहता है और अपराधियों का मनोबल बढ़ते रहता है। क्या सही कह रहा हूँ गलत? सही कह रहे हैं, सही बात है, सही बात है, एकदम सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं एकदम ना? सही। तो आखिर इस व्यवस्था को सुधारा जाए। जो 5 आदमी को जो है ना यहाँ पे जीते जी मरने के लिए यहाँ पे छोड़कर एक आदमी चला जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये 5 लोगों का, 6 लोगों का ये हत्या है। और ऐसे ऐसे हत्या करने वाले अपराधियों के साथ क्या होना चाहिए, यह सरकार को सोचना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मैं बिहार की निर्लज सरकार इस चीज़ पर ध्यान नहीं देती है। बिहार की सरकार, बिहार की विपक्ष इस सब समस्याओं पर ध्यान नहीं देती है। जगह जगह मोदी जी का तस्वीर लगेगा, लेकिन इन गरीबों के लिए कोई काम करने वाला नहीं है। दुर्भाग्य है इस बिहार का, और इसका कारण ये सारे लोग हैं और हम लोग हैं। क्योंकि हम हमेशा जो है गलत लोगों का चुनाव करते हैं। एक भी नेता इनके पास नहीं आए होंगे, आश्वासन नहीं दिए होंगे। अगर गलती से आए भी हैं, अगर गलती से आएंगे भी तो जले पे नमक छिड़ने आएंगे, और इस बचवा के साथ और उस विधवा के साथ बैठकर फोटो खिंचवाएंगे और अपना चेहरा चमकाएंगे। थूकता हूँ मैं ऐसे नेताओं पे कि ऐसे ऐसे पीड़ित शोषित लोगों के साथ में फोटो खिंचवाकर सोशल मीडिया पे वायरल करते हो। अगर है हिम्मत तो कानून को जाकर कानून का हवाला दो, और सिस्टम से सवाल करो कि इनको न्याय कब मिलेगा, इनका खर्चा, इनका लालन पालन कहाँ से होगा, उस विधवा को न्याय कब मिलेगा, इस तरह की अपराध कब रुकेगा। अगर है हिम्मत तो जाकर सवाल करो सिस्टम से, नहीं तो इनके साथ ऐसे ऐसे मासूमों के जले पर नमक छिटकर यहाँ पे फोटो खिंचवाकर चले जाओगे और कुछ नहीं होगा। आज से कुछ ही दिन पहले रामपुर खजुरिया में एक विनय शाह के 9 वर्ष के पुत्र को निर्मम हत्या कर दिया गया, और वहाँ पे कुछ नेताजी लोग गए, जाकर फोटो खिंचवा लिए, और बाद में पता चलता है कि वही नेताजी लोग ने केस को दबवा दिया। तो ये दुर्भाग्य है और सच कड़वा होता है। अगर किसी नेताजी लोग को मेरी बात बुरी लगे तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं, लेकिन एक बार फिर भी मैं बिहार सरकार और विपक्ष में बैठे सुशील मोदी जी दिन भर जो है नीतीश जी का नाम जपते हैं, आपको भी कहता हूं कि आप भी थोड़ा सा इस पर गहन विषय पे चर्चा कीजिए। क्योंकि आप लोग केवल पार्टी के लिए काम करते हैं, पार्टी पे चर्चा करते हैं कि वो मेरे पास से भाग गया तो अब वो मेरे पास भाग कर चला आया। बिहार का समस्या वहाँ से नहीं है, आप लोग का समस्या है, और बिहार के लोगों का आप लोग माइंड वॉश कर दिए हैं। क्योंकि आप लोग लड़ते हैं अपने लिए और फ़ायदा उठाते हैं जनता से, लेकिन इन जनता का, इनका, इन बेचारी का क्या कसूर था? आज इनको विधवा क्यों बनाया गया? ये सवाल है बिहार के सिस्टम से, भ्रष्ट सिस्टम से सवाल है। अगर बिहार की सिस्टम भ्रष्ट नहीं होती तो किसी का जो है ना इतना दिन नहीं है कि दावत पे बुलाकर और घर में पूरे परिवार मिलकर और मार मार कर हत्या कर दे और मार मार कर मौत के घाट उतार दे। तो ये समस्या है और ये सवाल है, और सवाल बिहार के सिस्टम से है, बिहार सरकार से है। कर्मा के लड़का बोलता है कि हम मर्डर कह के एगो जाएंगे, ये नहीं जाएंगे हम जेल में, जब मर्डर करेंगे नहीं तले नहीं जाएंगे।
आखिर अपराधी को खौफ क्यों नहीं है कि आज भी अपराधी जो अंदर है और जो बाहर है वो बोलता है कि अभी फिर से मर्डर करूंगा।